कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सर्वनाम यानी प्रोनाउन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 8 सर्वनाम प्रोनाउन। सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा की जगह आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। व्याकरण की दृष्टि से यदि कहा जाए तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। तो आइए इसे पढ़ते हैं। अरे अनुप्रिया, तुम कहाँ जा रही हो? मैं ताजमहल देखने आगरा जा रही हूं, क्या तुम भी चलोगी? नहीं, मुझे मां के साथ अस्पताल जाना है। ठीक है, मैं चलती हूं, फिर मिलेंगे। यहां पर प्रिया और उसकी सहेली बार बार अपना नाम नहीं ले रहे, जबकि नाम के स्थान पर वे तुम, मुझे, मैं शब्द बोल रहे हैं। तो यही जो शब्द है वे सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, या फिर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यह विद्यालय हमारा है, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूं। तो इसमें मैं और हमारा यह शब्द, यह मेरा बल्ला है, बल्ला यानी बैट। हम दोनों स्कूल जा रहे हैं। यहां पर यह हमारा, मैं, हम, तुम तथा किसका सर्वनाम शब्द यहां पर है। यहां पर विशेष बात यह है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। सर्वनामों को 6 भागों में बांटा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, वह, तुम, आप आदि सम्मिलित होते हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, वे, ये आदि आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ आदि आते हैं, क्योंकि उसमें निश्चितता नहीं होती है। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, वो, जैसा वैसा आदि सम्मिलित है। जैसे कि कहते हैं ना, जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो वह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उसमें फल जो है वह आपके कर्म से संबंध रखता है। जो आपका कर्म होगा वो आपको फल मिलेगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन, क्या, किन्हें, किसके, किसको आदि मिलता है। इन प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न का बोध हमें होता है। निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं, अपना आदि है। जैसे शब्द है वह अपना काम स्वयं कर लेगा, तो वह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर हमने सर्वनाम के 6 भेदों को देखा। सर्वनाम को 6 भागों में बांटा जाता है। कुछ सर्वनाम शब्दों के रूप यहां पर दिए गए हैं। मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। यह बहुवचन है, यह एकवचन है। यह, इसे, इसका एकवचन है। तुम, तुम्हें, तुम्हारा बहुवचन है। वह, उसे, उसका एकवचन है। वे, उन्हें,
उनका बहुवचन है। आप, आपको, आपका एक वचन है। ये, इन्हें तथा इनका बहुवचन में सम्मिलित है। कौन, किसे, किसका, और कोई, किन्हें, किनका, ये बहुवचन है। सर्वनाम भी एक वचन तथा बहुवचन के होते हैं। तो इस तरीके से यह पाठ समाप्त होता है। आइए संक्षेप में देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम में मैं, यह, वह, आप, उन्हें, तुम्हें, यह सभी सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, ये 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ सर्वनाम समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।